गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। ओके, तो अभी हम लोग वायरसेस का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ओके, क्लियर है? वायरसेस, आई मीन टू से वायरसेस को कंटिन्यू करेंगे। ओके, कैप्सिड के बारे में हमने पढ़ लिया था, न्यूक्लियस के बारे में हमें पढ़ना था, है ना? सबसे पहले तो ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, तो हमने वायरस के बारे में पढ़ा था। वायरस क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स पढ़े थे उसके, और किसका मिलकर बना होता है, बीच में न्यूक्लिक एसिड होता है, चारों तरफ कैप्सिड होता है। हमने कैप्सिड के बारे में पढ़ा, वो कैप्टोमियर से मिलकर बना होता है। ठीक है, दिस इज द प्रोटीन। अब पेप्लोमर्स क्या होता है, इन मैच्योर वायरस पार्टिकल्स लाइक ग्लाइकोप्रोटीन अपीयर ऑन प्रोजेक्टिंग स्पाइक्स। जो वायरस के ऊपर जो स्पाइक्स होते हैं ना, कांटे कांटे निकले हुए होते हैं, उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन होता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एनवेलप, एनवेलप के आउटर सरफेस पे। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पेप्लोमर्स। इज इट क्लियर विद एवरीवन? एनवेलप जो मैंने बताया था ना कि लिपिड की लेयरिंग हो जाती है उनके चारों तरफ। ठीक है, ऐसे ही पेप्लोमर्स के अंदर क्या होता है, जो स्पाइक्स होते हैं, जो वायरस के स्पाइक्स होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयरिंग होती है ऑन द प्रोजेक्टिंग स्पाइक ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एनवेलप। एनवेलप के बाहर की तरफ जो स्पाइक्स होते हैं, उनके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयरिंग होती है, दैट इज नोन एज पेप्लोमर। क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक वायरस के अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ पेप्लोमर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस, उसके अंदर दो तरीके के पेप्लोमर्स होते हैं, हीमाग्लूटिन एंड न्यूरो एमिनिटेज। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इन पेप्लोमर्स का, जो ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है, ये हेल्प करता है अटैचमेंट ऑफ वायरस टू द होस्ट सेल रिसेप्टर। होस्ट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होता है ना, उससे अटैच करने में हेल्प करता है टू इनिशिएट द एंट्रेंस ऑफ विरियन इनटू द सेल। ठीक है, जो वायरस है उसको एंटर करने में, सेल के अंदर एंटर करने में हेल्प करती है, होती है इससे। तो जो उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, वो रिसेप्टर से बाइंड करने में हेल्प करते हैं ताकि वो अंदर सेल के अंदर घुस सके। ठीक है, ये अटैच करता है रिसेप्टर से आरबीसीज के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं, और एग्लूटिनेशन रिएक्शन कर देता है। एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कोगुलेशन की तरह इकट्ठा हो जाता है सब कुछ। ठीक है, इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है लाइक न्यूर एमिनिडेज। ठीक है, ये एंजाइम की एक्टिविटी है जो क्लीव करता है न्यूरामिक एसिड को फ्रॉम होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर न्यूरामिक एसिड होता है, उसको तोड़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी भी होती है। देखो, आरएनए है, कैस्पिड है बाहर, फिर एनवेलप बना हुआ है, फिर पेप्लोमर्स है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया Yes, ma'am. सभी स्टूडेंट्स को? यस और नो? पेप्लोमर्स क्या होते हैं और पेप्लोमर्स के फंक्शन। नाउ हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कैप्सिड के बारे में पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, वायरस के अंदर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है। तो वायरसेस के अंदर क्या होता है, सिंगल काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो वो डीएनए हो या आरएनए हो। ठीक है, जो क्या करेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एनकोड करेगा, जो रेप्लिकेशन के लिए हमें चाहिए होती है। ठीक है, जीनोम जो है वो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, या सर्कुलर होगा, या तो लीनियर होगा, सिमेट्रिकल होगा, या नॉन सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, वायरसेस को क्लासिफाई किया गया है डीएनए वायरस में और
RNA वायरस में। इज इट क्लियर? यस और नो? स्टूडेंट समझ में आया? मैम बताइए। एक बार और बता दें। बिल्कुल, वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है बेटा, इसमें डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। आप लोग को पता है ना न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इतना तो पता होगा ना? यस और नो? यस मैम। जिनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जीन्स होते हैं, इन्हीं से ही सारे प्रोटीन एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है वायरस के अंदर क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, डीएनए, वायरस के अंदर डीएनए भी दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। एक ही चीज होगा, वो भी या तो डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में होगा या सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में होगा। हम ह्यूमंस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है, और वायरसेस के अंदर या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। समझ में आई ये बात? यस मैम। ठीक है, तो लीनियर भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है वो डीएनए। अकॉर्डिंग टू जो भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, वायरसेस को क्लासिफाई किया गया है डीएनए वायरस के अंदर और आरएनए वायरस के अंदर। समझ में आया मेरे कहने का मतलब? यस और नो? ओके, नाउ वायरल न्यूक्लिक एसिड को एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए सो दैट आपको क्लियर हो, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। डीएनए होगा या तो आरएनए होगा या तो डबल स्ट्रैंडेड होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर रहे हैं वायरल न्यूक्लिक एसिड? Yes, ma'am. ओके, हो गया नोट डाउन? यस और नो? मैम 1 मिनट। हाँ कर लीजिए।
हो गया? Yes, ma'am. तो समझ में आया न्यूक्लिक एसिड जो वायरसेस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है वो समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, अब हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन कैसे करते हैं वायरसेस, ठीक है? रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस, स्क्रीन शो हो रही है सबको? स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हमने, टाइप्स पढ़ा, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, मेजरमेंट, देन स्ट्रक्चर में कैप्सिड पढ़े थे हमने, न्यूक्लिक एसिड आज पढ़ा हमने, ठीक है? तो एनवेलप्ड एंड नॉन एनवेलप्ड में बता रही थी ना आप लोगों को, तो ये क्या है? डीएनए वायरस को एनवेलप्ड एंड नॉन एनवेलप्ड के अंदर क्लासिफाई किया है। तो डबल स्ट्रैंडेड इज एनवेलप्ड एंड नॉन एनवेलप्ड, उनके एग्जांपल है हेपाडा वायरस, हर्प्स वायरस, पॉक्स वायरस। ये तो क्या है? डबल स्ट्रैंडेड एनवेलप्ड है जिनके अंदर लिपिड वाली लेयर होती है, ठीक है? नॉन एनवेलप्ड में एडनो वायरस, पेपिलोमा वायरस, पॉलीमो वायरस, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है जो कि नॉन एनवेलप्ड है। सिंगल स्ट्रैंड के अंदर सिर्फ नॉन एनवेलप्ड होता है, दैट इज पर्वो वायरस। ऐसे ही आरएनए वायरसेस में क्या होता है? पॉजिटिव स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, मतलब एक सिंगल स्ट्रैंड है वो भी पॉजिटिव वाली, एक है नेगेटिव स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड है ये। तो सिंगल वाले पॉजिटिव वाले में अनएनवेलप्ड और एनवेलप्ड। अनएनवेलप्ड में कैलिसी वायरस, पिकोमा वायरस, एनवेलप्ड के अंदर कोरोना वायरस, फ्लैविवो वायरस, टोगा वायरस। ऐसी नेगेटिव आरएनए के अंदर एनवेलप्ड में एरिना वायरस, बुनाया वायरस, पिलो वायरस, ऑटोमैक्सो वायरस, फार्मेक्सो वायरस, रेब्डो वायरस, ये सारे आते हैं। फिर जो डबल स्टैंडर्ड है, प्लस माइनस दोनों आरएनए डबल कैप्सिड है उनमें, दैट इज फ्लियो वायरस एस, नेगेटिव आरएनए वाया डीएनए जो एनवेलप्ड है दैट इज रेट्रो वायरस। ओके, एनवेलप्ड एंड नॉन एनवेलप्ड, एनवेलप्ड वाले में डबल स्टैंडर्ड है जिसके एग्जांपल है वो वाला रहने तो आपको टिपिकल लगेगा, ये वाला देखिए नॉन एनवेलप्ड के अंदर डबल और सिंगल है जिसमें एडिनो, पेपो वायरस और पार्वो वायरस है, ठीक है? न्यूक्लिक एसिड वही है, सम टोटल ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो कैरिड बाय ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ वायरल जीन्स कंपेयर्ड विद अ सेल क्वाइट स्मॉल। उनके अंदर क्या होता है? जीन्स होते हैं जो नेसेसरी टू इन्वेड होस्ट सेल एंड रीडायरेक्टली देयर एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटी को रीडायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है? न्यूक्लिक एसिड अभी मैंने आप लोग को बता ही दिया है। नाउ रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, ठीक है? रेप्लिकेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। रेप्लिकेशन मतलब उसकी नंबर ऑफ वायरसेस इंक्रीज होना, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है? एड्सॉर्प्शन। सबसे पहले वो होस्ट सेल पे जाके अटैच होगा, एड्सॉर्ब होगा। एड्सॉर्ब क्यों बोला है? सरफेस के ऊपर है, सरफेस के अंदर नहीं घुसा, सरफेस के ऊपर बैठेगा पहले। समझ में आ रहा है? यस और नो? बताइए। Yes, ma'am. तो वायरस एनकाउंटेबल ससेप्टेबल होस्ट सेल, वायरस क्या करेगा? जो होस्ट सेल है उसको उसके कांटेक्ट में आएगा,
एब्जॉर्ब होएगा, उसके सरफेस पे बैठेगा रिसेप्टर के ऊपर, जो सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है उस पर बाइंड करके उस पर बैठ जाएगा। बिकॉज ऑफ एग्जैक्ट फिट, क्योंकि वो रिसेप्टर्स पे जाके अच्छे से फिट हो जाएगा, वायरस की लिमिटेड होस्ट रेंज होती है। ठीक है, समझ में आया? समझ आया? वायरसेस हैज लिमिटेड होस्ट रेंज। ओके, तो दिस इज द एड्सॉर्प्शन। अब चिपक तो गया, अब अपने अंदर के डीएनए को किसमें डालेगा? होस्ट सेल के अंदर, तो उसे बोलेंगे पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब डालना। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन जो है होस्ट की, वो उससे पेनिट्रेट करेगा बाय होल वायरस, पूरा का पूरा वायरस, या फिर खाली अपना न्यूक्लिक एसिड डालेगा। फिर होगा एंडोसाइटोसिस, एंटायर वायरस इज एनगल्फ्ड बाय द सेल। सेल के द्वारा पूरा का पूरा वो खा जाएगा, खा दिया जाएगा, मतलब सेल के अंदर घुस जाएगा पूरा, और एनक्लोज्ड इन अ वैक्यूल या वेसिकल के अंदर घुस जाएगा। वायरल एनवेलप कैन आल्सो डायरेक्टली फ्यूज विद होस्ट सेल मेम्ब्रेन। जो एनवेलप है ना उसका, वो डायरेक्टली फ्यूजन करके सेल मेम्ब्रेन के साथ अंदर घुस सकता है। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? जी मैम। यस। इन दोनों साइड को आप लोग नोट डाउन करिए, एड्सॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन। ओके, एड्सॉर्प्शन मतलब सरफेस के ऊपर बैठना, और पेनिट्रेशन मतलब अंदर जाना। नोट डाउन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? यस। यस और नो? ओके, एड्सॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन। नोट डाउन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट? यस। ओके, करिए नोट डाउन जल्दी से, एड्सॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन। उसके बाद अंदर जाके वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, अनकोटिंग करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर सेल को तोड़ के बाहर निकलेगा।
नाउ अनकोटिंग। अनकोटिंग में क्या है, एंजाइम जो होते हैं वैक्यूल के अंदर वो डिसॉल्व कर लेते हैं उसके एनवेलप को, कैप्सिड लेयर को। अब वायरस जो है अनकोटेड है, सिर्फ उसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। आप देख सकते हैं, देखिए वायरस होस्ट सेल के ऊपर गया, सेल ने उसको खा के अपने अंदर कर लिया। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो वेसिकल एनवेलप कैप्सिड को तोड़ देंगे, वायरस के चारों तरफ की कैप्सिड को तोड़ के फ्री कर देंगे डीएनए को। अब ये जो फ्री डीएनए या आरएनए है, अनकोटिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ऐसे ही इनके साथ होता है। इसने तो खाया है, इसमें क्या है, वो ऊपर बैठा सेल की मेम्ब्रेन को तोड़ा और देखो नीचे जेनेटिक मटेरियल अंदर निकाल दिया इसने। ठीक है, तो अनकोटिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड हो गई दोनों में। समझ में आ रहा है? दोनों डायग्राम समझ आया? डिफरेंस समझ में आया? नो मैम। नहीं आया? पहले वाले में तो वो उसके ऊपर बैठा, उसके अंदर उसको निगल लिया, निगल के उसके कैप्सिड जो है उसे खा गया और खाली फ्री डीएनए छोड़ दिया। दूसरे वाले में वो उस पर बैठा, उसने निगला नहीं, उसने मेम्ब्रेन को तोड़ा और अपने अंदर का जेनेटिक मटेरियल अंदर डाला, अंदर डाल दिया। अंदर डालने के बाद उसकी अनकोटिंग हो गई और फ्री हो गया न्यूक्लिक एसिड। समझ में आया? यस मैम। नाउ सिंथेसिस। फ्री वायरल न्यूक्लिक एसिड क्या करेगा, एक्सर्ट कंट्रोल ओवर द होस्ट सिंथेटिक एंड मेटाबॉलिक मशीनरी। ठीक है, अब वो किसके कंट्रोल में आ गया, होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करेगा। डीएनए वायरस एंटर करेगा होस्ट के सेल के न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ पे वो रेप्लिकेट होगा और इकट्ठा होगा। ठीक है, डीएनए एंटर करेगा न्यूक्लियस के अंदर और ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा आरएनए के अंदर। आरएनए जो है मैसेज फॉर सिंथेसाइज। फिर क्या होगा, वो जो डीएनए उससे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। कौन सा वाला, कोटिंग वाला प्रोटीन। अब नया डीएनए सिंथेसाइज हो गया, आरएनए वायरस रेप्लिकेट करेगा और असेंबल्ड इन द साइटोप्लाज्म। मतलब कि सबसे पहले पॉइंट में क्या है, फ्री वायरल न्यूक्लिक एसिड जो है वो कंट्रोल्ड होगा किससे, होस्ट का कंट्रोल करेगा किसने, होस्ट की सिंथेटिक या मेटाबॉलिक मशीनरी पे। ठीक है, उसके बाद जो डीएनए वायरस है वो एंटर करेगा होस्ट के सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, डीएनए वायरस किसमें एंटर करेगा, न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा, जहां पे वो रेप्लिकेट करेगा और असेंबल करेगा। ठीक है, डीएनए एंटर करेगा किसमें, न्यूक्लियस के अंदर, और वो डीएनए से आरएनए बन जाएगा। आरएनए क्या है, ये मैसेज फॉर सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन, उससे प्रोटीन बनेंगे। ठीक है, न्यू डीएनए जो बने हैं, अब जो ऊपर जो अभी मैंने बताया था न्यू डीएनए बने हैं यूजिंग होस्ट न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब वही एटीजीसी जो होता है, होस्ट का यूज करेगा। ठीक है, और आरएनए दोनों बता रहे हैं इसमें, डीएनए आरएनए। आरएनए वायरसेस में क्या होता है, वो रेप्लिकेट करते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर असेंबल हो जाते हैं। ऐसे डीएनए वायरस भी रेप्लिकेट करेंगे और डीएनए वायरस रेप्लिकेट करने के बाद एमआरएनए बनाएंगे, मैसेंजर आरएनए बनाएंगे और प्रोटीन बनाएंगे ताकि उनकी कोटिंग हो सके। मेच्योर वायरस पार्टिकल कंस्ट्रक्ट हो गया, प्रोटीन बन गया, चारों तरफ प्रोटीन हो गए फ्रॉम ग्रोइंग पूल ऑफ पार्ट। ठीक है, अभी पहले इतना नोट करिए, समझ में आ रहा है? यस मैम। इतने नोट करिए, सिंथेसिस एंड असेंबली को नोट करिए। नोट करिए इसे।
सिंथेसिस एंड असेंबली नोट डाउन कर रहे हैं स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके करिए। नाउ नॉन एनवेलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स वायरस जो होते हैं वो रिलीज होते हैं जब सेल टूटता है या रप्चर होता है। अब तो सेल ने डीएनए बना लिया, उसके चारों तरफ की कवरिंग बना ली, ठीक है। तो नॉन एनवेलप्ड या कॉम्प्लेक्स सेल जो होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं सॉरी, वो रिलीज होते हैं जब सेल टूटेगा, ठीक है। अंदर खूब सारे वायरस बन गए एक सेल के, अब उसे तोड़ के बाहर निकलेंगे। एनवेलप्ड वायरस जो है वो बडिंग या एक्सोसाइटोसिस से निकलेगा, मतलब उसको तोड़ के निकलेंगे। देखो नीचे बना हुआ है डायग्राम। एनीवेयर फ्रॉम 3000 से लेके 1 लाख तक के विरियॉन्स को रिलीज करेंगे, और डिपेंड करेगा वायरस पे कि वो कितने और रिलीज कर सकता है। जो एंटायर लेंथ है लाइफ साइकिल की उसकी, वो 8 से 36 घंटे होती है वायरस की। अब बैक्टीरियोफेज लाइफ साइकिल आप देख सकते हैं, लाइटिक और लाइसोजेनिक 2 साइकिल है। अंदर डीएनए आया, फेज का डीएनए, और ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है। सॉरी बैक्टीरिया बोल गई, वायरस का। आपको दिख रहा है सबको डायग्राम? Yes, ma'am. देखो ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर फेज का डीएनए है, ठीक है। उसने अपना डीएनए खाली किया हुआ है, सॉरी 1 मिनट कहाँ पे, हाँ सबसे नीचे। इसने क्या किया, सबसे नीचे वाला देखो, ये एक वायरस है। वायरस ने अपना डीएनए अंदर डाल के अपनी वो करवा ली, क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवा ली। उसके बाद तोड़ के बाहर निकल गया, ठीक है, बाहर निकल गया। उसके बाद फिर से बैठा, अंदर गया, फिर लाइटिक साइकिल होगी। तो दिस इज द लाइटिक साइकिल, तोड़ के बाहर निकलना। लाइसोजेनी में क्या होता है, अपने डीएनए को अंदर डालता है, लेकिन उस डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ बाइंड करा देता है। बैक्टीरिया के डीएनए के साथ बाइंड कराएगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया का, इधर देख रहे हैं साइड में प्रोफेज, लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरिया का डीएनए डबल होगा तो वो वाला डीएनए डबल होगा। उसके बाद फिर इस तरीके से वो जो है उसके साथ इंटीग्रेटेड रहेगा, और उसके बाद सेल टूट के निकलेगा, ठीक है। लाइसोजेनिक बैक्टीरियम, ठीक है, कंबाइंड बैक्टीरियम है। समझ में आ रहा है? इंट्रोडक्शन ऑफ लाइटिक साइकिल बाय एक्साइशन ऑफ फेज क्रोमोसोम फ्रॉम बैक्टीरियल क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? देखो लाइटिक साइकिल में तो सीधा अंदर डाला, अपने आप मल्टीप्लाई हुआ, खूब सारे बन के सेल को तोड़ के बाहर निकल गए। लाइसोजेनी में क्या होता है, उसको अंदर डालेंगे, वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ बाइंड कर जाएगा, उसके साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर उससे अलग हो जाएगा, फिर अलग होके पूरा बन के फिर बाहर निकलेगा, तो उसे लाइसोजेनिक साइकिल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? ये देखो, ये अलग निकल रहा है ना, लाइसोजेनिक साइकिल से आया है, और ये अलग निकल के अब लाइटिक साइकिल में एंटर करके उसे सेल को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। समझ आ रहा है? ओके। अब वायरस इसको कैसे कल्टीवेट करते हैं? प्राइमरी पर्पस ऑफ वायरस कल्टीवेशन, आइसोलेट करना, किसी भी वायरस को अलग करना, आइडेंटिफाई करना, जैसे कि वैक्सीन बनाने के लिए, प्रिपेयर करना वायरसेस को वैक्सीन के लिए, डिटेल रिसर्च किस लिए कर रहे हैं, वायरस का स्ट्रक्चर, मल्टीप्लिकेशन साइकिल, जेनेटिक्स, और इफेक्ट पड़ना होस्ट सेल पे, ठीक है। लाइव एनिमल इनोकुलेशन, लाइवली हम वायरस को इनोकुलेट करेंगे एनिमल्स के अंदर। व्हाइट माइस, रैट, हैमस्टर, एक पिग है हैमस्टर,
जीनिए, पिक, रैपिड, इन सब के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वायरसेस को डाल के चेक करते हैं। ओकेजनली इनवर्टिब्रेट या नॉन ह्यूमन प्राइमेट हम यूज करते हैं, ह्यूमन पे वायरसेस को डाल के चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एथिकली गलत है, उससे उनकी जान जा सकती है। एनिमल को वायरसेस में एक्सपोज करेंगे इंजेक्शन लगा के, मतलब कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस मतलब कैसे उगा रहे हैं वायरसेस को, समझ में आ रहा है? लाइटिक लाइसोजेनिक साइकिल समझ में आई? लाइटिक में सीधा अंदर घुसा, रेप्लिकेट हुआ, अपने चारों तरफ के कोटिंग बना के तोड़ के बाहर निकल लिया। लाइसोजेनी में क्या होता है, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ बाइंड करेगा, फिर जब बैक्टीरिया का डीएनए मल्टीप्लाई करेगा तो वो भी मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे करके उसकी कॉपियां बन जाएगी, फिर वो डीएनए से अलग होगा, फिर अपनी प्रोटीन की कोटिंग बना के, मतलब लाइटिक साइकिल की तरह, क्योंकि लाइटिक में अलग अलग है, प्रोटीन की कोटिंग बना के तोड़ ताड़ के बाहर निकल जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। हाँ बताइए। यस, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? समझ आया? यस और नो? तो दिस वाज ऑल अबाउट वायरसेस। अब इसकी एक क्लासिफिकेशन रह गई, वो और बता देती हूँ। ये क्या है? बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन, मोर कॉमनली यूज सिस्टम है वायरस क्लासिफिकेशन को, जो डेवलप किया था नोबेल प्राइज विनिंग बायोलॉजिस्ट, जिनका नाम था डेविड बेल्टीमोर। इन्होंने अर्ली 1970s के अंदर इसको क्लासिफाई किया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन स्कीम क्या थी? अकॉर्डिंग टू हाउ एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन साइकिल। जब ये रेप्लिकेट होते हैं तो उससे जो प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन बनाने से पहले एमआरएनए बनाना पड़ता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे प्रोटीन बन रहा है उसके बेसिस पे 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वायरसेस को। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और पॉजिटिव स्ट्रैंड, नेगेटिव स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये, डबल स्ट्रैंडेड वायरस विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सॉरी डीएनए विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें एमआरएनए ट्रांसक्राइब होगा डायरेक्टली फ्रॉम द डीएनए, डीएनए से एमआरएनए डायरेक्टली बन जाएगा, जिससे प्रोटीन बनेगा आगे, जैसे हर्प्स वायरस, सिंप्लेक्स वायरस। समझ में आ रहा है कुछ? यस और नो? ठीक है, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में डीएनए कन्वर्ट होगा डबल स्ट्रैंड में, फिर आरएनए बनेगा, जैसे कैनाइन पेरोवायरस। फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में क्या होगा? एमआरएनए ट्रांसक्राइब्ड होगा आरएनए जीनोम में, उसके बाद प्रोटीन बनेगा, चाइल्डहुड गैस्ट्रोएंटेरिटिस, जो रोटा वायरस होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले वायरस में क्या होगा? जीनोम फंक्शन करेगा एमआरएनए की तरह ही, खुद ही सिंगल स्ट्रैंडेड है, एमआरएनए की तरह ही काम करेगा, जैसे कि कॉमन कोल्ड वाला वायरस होता है, पिकोमा वायरस। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए नेगेटिव वाले में क्या होगा? एमआरएनए ट्रांसक्राइब होगा किसमें? आरएनए जीनोम के अंदर, जैसे कि रेबीज के अंदर होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सबसे पहले डीएनए बनाएगा आरएनए से, फिर डीएनए क्या है? होस्ट सेल के अंदर जाएगा, फिर एमआरएनए बनाएगा, फिर प्रोटीन बनेगा, जैसे कि एचआईवी वायरस। फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में क्या होता है? वायरल का जो जीनोम है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, बट वायरल डीएनए रेप्लिकेट होगा आरएनए बना के एकदम से। आरएनए जो है डायरेक्टली एमआरएनए बनाएगा और फिर प्रोटीन बनाएगा। हेपेटाइटिस बी इज द एग्जांपल। समझ में आया? यस, ये क्लासिफिकेशन करी गई है अकॉर्डिंग टू एमआरएनए बनाने में और प्रोटीन बनाने में उससे। क्लियर है? समझ में आया आज का आरएनए?
समझ में आया सभी को? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am.